महाराज, आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। हाँ महारानी वसुंधरा। महाराज, आपने क्या निर्णय ले लिया? आप भली भांति जानते हैं कि वहाँ जंगल समान जंगल नहीं है। इतनी देर से चलता ही जा रहा हो, बहुत थकान हो रही है, रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। अरे बड़े भैया, यह क्या हो गया आपको? आप तो पत्थर की मूर्ति बन गए, यहाँ कैसे हो गया? मुझे माफ कर दो साधु महाराज। और जैसे ही अर्जुन उन्हें वह हीरे का हार देता है, तभी अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर फैल जाती है। एक समय की बात है, विजयगढ़ नाम का एक राज्य था, जहाँ पर महाराजा वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी वसुंधरा देवी का राज्य था। उनके दो बेटे थे, राजवीर और अर्जुन। दोनों राजकुमार बहुत वीर, साहसी और बुद्धिमान थे और दोनों ही एक महात्मा साधु से शिक्षा लेने के लिए उनके आश्रम गए थे। महाराज, आप बहुत चिंतित दिख रहे हैं। हाँ महारानी वसुंधरा, कुछ ही दिनों में दोनों राजकुमारों की शिक्षा पूरी हो जाएगी और फिर दोनों राजकुमार अपने राज्य वापस आ जाएंगे। पर यह तो अच्छी बात है ना, तो उसमें चिंतित होने वाली क्या बात है? हाँ, इसमें चिंतित होने वाली कोई बात नहीं है। मैं तो इस बात को लेकर चिंतित हूँ कि इस राज्य का अगला राजा आखिर दोनों राजकुमारों में से कौन बनेगा और इस बात का फैसला मैं कैसे करूँ। इतनी सी बात महाराज, मेरे पास इसका एक उपाय है। हम दोनों राजकुमारों की परीक्षा लेंगे और जो इसमें सफल होगा उसे राज्य का उत्तराधिकारी बनाएंगे। महाराज को यह सुझाव बहुत पसंद आया। उन्होंने तय किया कि दोनों राजकुमारों की परीक्षा लेकर यहाँ देखा जाएगा कि कौन अधिक योग्य है। आओ मेरे राजकुमारों, आओ। तुम दोनों अब बड़े हो गए हो और तुम दोनों ने एक महान गुरु से शिक्षा भी ले ली है। अब तुम दोनों में से किसी एक को इस राज्य का राजा बनना है, जिसके लिए तुम दोनों को एक परीक्षा से गुजरना होगा। जो उस परीक्षा को पास करेगा वही इस राज्य का अगला राजा बनेगा। पिताजी, परीक्षा रखने की जरूरत ही क्या है? मैं चाहता हूँ कि आप बड़े भैया राजवीर को राजा बना दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप बड़े भैया राजवीर को इस राज्य का नया राजा घोषित कर दीजिए। अर्जुन, क्या तुम राजा नहीं बनना चाहते या मेरे परीक्षा से भयभीत हो गए? पिताजी, मेरे मन में परीक्षा का कोई भय नहीं है, लेकिन मैं अपने बड़े भाई को किसी कठिन परिस्थिति में नहीं डालना चाहता। मैं नहीं चाहता कि राजा बनने की दौड़ में हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होना पड़े या फिर मुझे अपने भाई को हराना पड़े। मेरे लिए बड़े भैया का सम्मान सबसे बढ़कर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें ही राजा घोषित करें। नहीं पिताजी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। और अर्जुन, तुम मुझे क्यों कमजोर समझ रहे हो? क्या तुम्हें याद नहीं कि हमने एक ही गुरु से शिक्षा प्राप्त की है? तो फिर तुम मुझे कमजोर क्यों मान रहे हो? या फिर यह हो सकता है कि असल में तुम ही मेरे सामने खड़े होने से डर रहे हो? ठीक है भैया, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस परीक्षा को पास करूं, तो मैं जरूर इस परीक्षा में भाग लूंगा। पिताजी, बताइए क्या है आपकी परीक्षा? पुत्रों, तुम दोनों को अपने राज्य की आखिरी सीमा के पास जाना होगा, जहाँ वनतलिया नाम का एक जंगल है। उस जंगल में एक जादुई गुफा है जिसमें एक हीरे का हार है। जो भी उस हीरे को हार को लेकर आएगा वही बनेगा इस राज्य का अगला राजा। फिर अर्जुन और राजवीर अपने पिताजी को सहमति जताते हुए कहते हैं, ठीक है पिताजी, हम कल ही उस जंगल के लिए निकलेंगे। महाराज, आपने क्या निर्णय ले लिया? आप भली भांति जानते हैं कि वहाँ जंगल समान जंगल नहीं है, बल्कि एक जादुई खतरनाक जगह है। वहाँ पल भर में हालात बदल सकते हैं और यदि कोई सावधानी और समझ से काम ना ले तो वहाँ से लौटना ही मुश्किल हो सकता है। ऐसे में आपने अपने पुत्र को जंगल में क्यों भेज दिया? मंत्री जी, मुझे अच्छी तरह पता है कि जंगल में हर कदम पर चुनौती है और वहाँ की कठिनाइयों से केवल बुद्धि और धैर्य से निपटा जा सकता है, लेकिन यह भी समझ लीजिए कि उन्हें वहाँ भेजना मेरे लिए बहुत आवश्यक था। महाराज, ऐसा क्या कारण था कि उन्हें वहाँ जाना अनिवार्य हो गया? मंत्री जी, समय आने पर आपको भी समझ आ जाएगा कि उनका वहाँ जाना क्यों इतना आवश्यक था। अब राजा के दोनों बेटे राजवीर और अर्जुन दोनों जंगल की ओर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इतनी देर से चलता ही जा रहा हूँ, बहुत थकान हो रही है, क्यों ना किसी पेड़ की छांव में थोड़ा आराम कर लिया जाए। अर्जुन, हाँ भैया, थकान तो हो रही है, चलो फिर कहीं थोड़ा आराम कर लेते हैं। दोनों लोग एक पेड़ की छांव में बैठकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद अर्जुन जागता है और देखता है कि राजवीर वहाँ नहीं है। अरे, बड़े भैया कहाँ चले गए
और मुझे बताया भी नहीं। लगता है मैंने बहुत ज़्यादा ही आराम कर लिया। अब मुझे जाना चाहिए। लगता है भैया उसी तरफ गए होंगे। पानी, पानी, कोई पानी दे दो। यह आवाज़ कहाँ से आ रही है? कोई तो पानी के लिए पुकार रहा है, मगर यहाँ तो कोई दिख ही नहीं रहा है। कुछ कदम आगे बढ़ने पर अर्जुन को एक बूढ़ा व्यक्ति जमीन पर लेटा हुआ दिखता है। अरे, आप प्यासे लग रहे हैं, रुकिए, मैं भी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। इतना कहकर अर्जुन जल्दी से जाकर नदी से पानी लेकर उस बूढ़े व्यक्ति को पिला देता है। बूढ़ा व्यक्ति, धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी जान बचाई, वरना मैं तो यहाँ प्यासा ही मर जाता। नहीं नहीं, आप ऐसा ना कहे काका। वैसे आपका घर कहाँ है? चलिए मैं आपको अपने घोड़े पर बिठाकर आपके घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मैं चला जाऊंगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर अर्जुन वहाँ से निकल जाता है। पता नहीं भैया किस दिशा में गए होंगे। अब मुझे अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ना चाहिए, शायद आगे कई भैया मिल जाए। दूसरी ओर राजवीर आगे बढ़ते हुए एक थके हारे व्यक्ति से मिलता है। आप कौन हैं और इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं पास में ही रहता हूँ, यह लकड़ियाँ चुनने आया था, पर मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, जिसकी वजह से मेरे शरीर में बिल्कुल भी दम नहीं बचा है। बेटा, क्या तुम मेरे लिए कुछ फल तोड़ के ला सकते हो? इस जंगल में बहुत फल लगे हुए हैं। राजवीर अपने मन में सोचते हुए, अगर मैं यहाँ ज्यादा देर रुका तो मेरा छोटा भाई मुझसे पहले पहुंचकर वह हीरे का हार लेकर पिताजी को दे देगा, जिससे वह राजा बन जाएगा और मैं इस परीक्षा में हार जाऊंगा। इतना सोचने के बाद राजवीर कहता है, माफ करना, मुझे जरा जल्दी है, मुझे कहीं पहुंचना है जरूरी काम से, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर राजवीर वहां से आगे की ओर निकल जाता है। कोई है, मेरी मदद करो। साधु महाराज, आपको क्या हुआ है? बेटा, मेरे पैर में सांप ने काट लिया है, जहर फैल रहा है और मुझे बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ पास की नदी के किनारे एक पेड़ है जिस पर जड़ी बूटी लगी है, वो जड़ी बूटी लेकर आ सकते हो क्या? जहर को खत्म कर सकती है वो जड़ी बूटी। राजवीर फिर से मन में सोचता है, अगर नदी बहुत दूर हुई तो मुझे पहुंचने में बहुत समय लग जाएगा और अर्जुन मुझसे पहले ही हार को लेकर पहुंच जाएगा, मुझे जल्दी करनी चाहिए। फिर राजवीर साधु को कहता है, साधु महाराज, मुझे माफ करें, मुझे नहीं पता कि वो जड़ी बूटी कहाँ है और मुझे एक जरूरी काम के लिए जल्दी पहुंचना है। इतना कहकर राजवीर बिना मदद किए वहां से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ अर्जुन, अरे यह कौन है इस घने जंगल में? काका, आप यहाँ इतने घने जंगल में क्या कर रहे हैं? बेटा, मैं पास में ही रहता हूँ, यहाँ लकड़ियाँ चुनने आया था, पर मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, जिसकी वजह से मेरे शरीर में बिल्कुल भी दम नहीं बचा है। बेटा, क्या तुम मेरे लिए कुछ फल तोड़ के ला सकते हो? इस जंगल में बहुत फल लगे हुए हैं। हाँ, जरूर लेकर आऊंगा, आप यहीं बैठिए, मैं अभी कुछ फल लेकर आता हूँ। अर्जुन तुरंत जाकर जंगल से कुछ फल तोड़ लेता है और फिर लाकर उस बूढ़े आदमी को दे देता है। काका, यह लीजिए, आप ये फल खा लीजिए और बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। धन्यवाद बेटा, मेरी मदद करने के लिए। जिस काम के लिए आए हो उसमें तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। अर्जुन अब आगे की यात्रा पर निकल पड़ता है। आगे यात्रा में अर्जुन को वही जख्मी साधु दिखाई देते हैं जो राजवीर को दिखाई दिए थे। मदद करो, कोई मेरी मदद करो। अरे साधु महाराज, आपको क्या हो गया है? बेटा, मेरे पैर में एक सांप ने काट लिया है, जिससे मेरे पैर में बहुत खून बह रहा है और दर्द भी बहुत हो रहा है। इस जंगल में ढेर सारी जड़ी बूटियां लगी है जो सांप के जहर को खत्म कर सकती है। बेटा, क्या तुम वह जड़ी बूटी मेरे लिए लेकर आओगे? हाँ साधु महाराज, मैं जरूर लेकर आऊंगा, मगर क्या आप मुझे जड़ी बूटी की पहचान बता सकते हैं? बेटा, यहाँ से कुछ दूरी पर एक नदी है, उसके पास में एक बहुत पुराना सा वृक्ष है, बस उस वृक्ष के नीचे ही तुम्हें सुनहरे रंग की जड़ी बूटी दिखाई देगी, उसे ही तोड़कर मेरे पास ले आओ। ठीक है साधु महाराज, मैं अभी जाकर वहाँ जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। अर्जुन नदी की ओर जाता है। नदी के पास पहुँचने के बाद लगता है यही वह नदी है जिसके बारे में साधु महाराज ने बताया था। इसके पास में एक पुराना सा वृक्ष होगा। हाँ, ये वही है।
हाँ, ये रहा वो पुराना वृक्ष और ये रही वो जड़ी बूटी। मुझे जल्दी से इन्हें तोड़कर साधु महाराज की जान बचानी होगी। अर्जुन जल्दी से जड़ी बूटियों को तोड़कर साधु महाराज के पास वापस जाता है और उनके जख्म पर वो जड़ी बूटी लगाता है। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। तुम सच में एक नेक दिल इंसान हो। तुम्हें तुम्हारे काम में जरूर सफलता मिलेगी। आगे अर्जुन को एक जादुई कुएं से रोशनी निकलती हुई दिखाई देती है। अरे यहाँ क्या है? इस कुएं से तो रोशनी निकल रही है। यहाँ कैसा कुआं है? मैं एक जादुई कुआं हूँ और मेरे पास सोना, चांदी, हीरे, मोती सब है। मेरे पास अनंत धन है। अगर तुम चाहो तो यह सब तुम्हारा हो सकता है। आओ, मेरे अंदर आओ और ले लो जितना चाहो। क्या सच में मैं जितना चाहूँ उतना खजाना ले सकता हूँ? सोना, चांदी, हीरे, मोती, क्या ये सारा का सारा मेरा हो सकता है? हाँ, यह सब तुम्हारा हो सकता है। लेकिन क्या? मेरे लिए इस समय इस धन से ज्यादा जरूरी मेरे लिए पिताजी की परीक्षा है, जिसके लिए मुझे अभी और आगे जाना है। मुझे क्षमा करे, मुझे किसी धन की आवश्यकता नहीं है। कृपया आप इस धन को उन गरीबों को दे दे जिनको धन की सख्त जरूरत है। इतना कहकर अर्जुन आगे की ओर निकल जाता है। लेकिन तभी अचानक से एक साधु महाराज प्रकट होते हैं। ये वही साधु महाराज थे जिनकी अर्जुन ने पहले मदद करी थी। साधु महाराज आप? हाँ राजकुमार अर्जुन, यह सब तुम्हारी परीक्षा ही थी जिसमें तुम सफल हुए हो। जाओ राजकुमार, तुम अब लक्ष्य के बहुत करीब हो। धन्यवाद साधु महाराज। थोड़ी ही दूर जाने पर अर्जुन को एक गुफा दिखाई देती है। लगता है ये वही गुफा है जिसके बारे में पिताजी ने बताया था और इसी के अंदर वह हीरे का हार मिलेगा। गुफा में इधर उधर देखने के बाद उसे वह हीरे का हार दिख जाता है। हाँ, ये रहा वो हीरे का हार जिसे पिताजी ने लाने को कहा था। उस हीरे के हार को लेकर अर्जुन गुफा के बाहर आ जाता है। यह हीरे का हार तो मुझे मिल गया, लेकिन बड़े भैया कहीं नहीं मिले। क्या वो यहाँ आए थे भी या नहीं? अगर यहाँ आए थे तो इस हीरे के हार को क्यों नहीं ले गए? और अगर यहाँ नहीं आए तो बड़े भैया कहाँ चले गए? कहीं कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ गए? मुझे जल्दी से यहाँ से जाना होगा और बड़े भैया का पता लगाना होगा। अर्जुन वहाँ से निकलने ही वाला था कि तभी उसे एक तोता दिखाई देता है जो बोलता है, राजकुमार अर्जुन, मैं जानता हूँ तुम्हारे बड़े भैया कहाँ हैं। अरे तोते, तुम तो बिल्कुल हम इंसानों की तरह बात करते हो। हाँ राजकुमार, मैं एक बोलने वाला तोता हूँ और मैं इस जंगल में ही रहता हूँ। मैंने देखा है कि तुम्हारे बड़े भैया उस कुएं के अंदर गए थे जिसमें से आवाज आती है कि खजाना लेने आओ, खजाना लेने आओ। तो इसका मतलब बड़े भैया उस खजाने वाले कुएं में गए थे, लेकिन वह कुआं तो मायावी कुआं था। साधु महाराज ने कहा था कि वह एक परीक्षा है। कहीं बड़े भैया कोई मुसीबत में तो नहीं पड़ गए? मुझे जाना होगा। अर्जुन भी उस कुएं की तरफ निकल जाता है और कुएं में जाकर देखता है। अरे बड़े भैया, यह क्या हो गया आपको? आप तो पत्थर की मूर्ति बन गए। यह कैसे हो गया? इतना कहते ही अर्जुन उस मूर्ति को हाथ लगाता है, जिससे राजवीर फिर से इंसान बन जाता है। अरे वाह, मैं इंसान बन गया, मैं वापस इंसान बन गया, मैं ठीक हो गया। अर्जुन, मैं ठीक हो गया। पर तुम्हारे हाथ लगाने से मैं पत्थर की मूर्ति से इंसान कैसे बन गया? तभी साधु महाराज वहाँ फिर से प्रकट होते हैं, क्योंकि अर्जुन एक नेक दिल, दयालु और सच्चा इंसान है जिसके स्पर्श से तुम वापस इंसान बन गए हो। तुम्हें पत्थर की मूर्ति सिर्फ एक सबक देने के लिए बनाया गया था। मुझे माफ कर दो साधु महाराज, अब से मैं भी एक सच्चा और ईमानदार इंसान बनकर दिखाऊंगा। मैं किसी से छल नहीं करूंगा और ना ही कभी लालच करूंगा। अर्जुन, तुम भी मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे भी छल किया था। तुम्हें पेड़ के नीचे सुलाकर मैं खुद वहाँ से हीरे का हार लेने निकल पड़ा था ताकि मैं राजा बन सकूं। लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि छल करके कोई जीत नहीं सकता। दोनों भाई महल की तरफ लौटते हैं और अर्जुन अपने पिता राजा वीरेंद्र सिंह को वह हीरे का हार सौंपता है। बहुत अच्छा काम किया अर्जुन, अब समय आ गया है कि इस हीरे के हार को महारानी वसुंधरा को दे दिया जाए। महारानी वसुंधरा दरबार में आगे बढ़ती है और जैसे ही अर्जुन उन्हें वह हीरे का हार देता है, तभी अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर फैल जाती है। सभी चकाचौंध हो जाते हैं। यह क्या हो रहा है? धीरे धीरे महारानी का रूप बदलने लगता है। उनका चेहरा नीला पड़ जाता है।
और कुछ ही क्षणों में वह एक विशाल नागिन में तब्दील हो जाती है। तुम तो महारानी वसुंधरा नहीं हो, तुम कौन हो? फिर नागिन क्रोधित आवाज में कहती है, हाँ, मैं वसुंधरा नहीं हूँ, मैं एक नागिन हूँ जो वर्षों से तुम्हारे राज्य को बर्बाद करने की योजना बना रही थी। मैं यहाँ से तुम्हारे राज्य की संपत्ति और ताकत को हथियाने आई थी। सभी लोग डर के मारे कांप रहे थे। तुम नागिन हो, लेकिन असली महारानी वसुंधरा कहाँ है? तुम्हारी असली महारानी को मैंने कैद कर लिया है। इतने दिनों से मैं शांत थी क्योंकि मेरी शक्तियाँ इस हीरे के हार में कैद थी। यह हार केवल एक सच्चा और ईमानदार व्यक्ति ही ला सकता था। इसलिए मैंने राजा वीरेंद्र सिंह को इस परीक्षा का सुझाव दिया और तुम राजकुमारों को इसे लाने भेजा। राजा वीरेंद्र सिंह और दोनों राजकुमार यह सुनकर हैरान हो जाते हैं। नागिन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने ही वाली होती है कि तभी अर्जुन अपने जेब से एक चमचमाती मणि निकालता है। उस मणि को देखने के बाद नागिन हक्का बक्का रह जाती है। यह मणि तुम्हारे पास कैसे आई? इसे मुझे दे दो, नहीं तो मैं पूरे राज्य को नष्ट कर दूंगी। नागिन मणि को देखने के बाद डर जाती है और जैसे ही नागिन अर्जुन की ओर बढ़ती है, अर्जुन मणि को जोर से जमीन पर पटक देता है। मणि के टूटते ही नागिन धीरे धीरे गायब होने लगती है। अर्जुन, यह मणि तुम्हारे पास कैसे आई? पिताजी, जब हम उस जादुई जंगल में थे तो मुझे एक तोता मिला था। वह कोई साधारण तोता नहीं था, बल्कि एक जादुई तोता था। वह बिल्कुल हम इंसानों की तरह बातें करता था। उसी ने मुझे बताया कि असली महारानी वसुंधरा के स्थान पर एक नागिन आ चुकी है और इस मणि में उसकी जान बसी है। तो यह सब उस नागिन की योजना थी। हाँ, उस तोते ने मुझे यह भी बताया कि इस मणि को तोड़ने से ही नागिन का अंत होगा। उसी जंगल में मुझे एक साधु महाराज भी मिले थे जो सर्प के काटने से घायल हो गए थे। अच्छा, वह साधु महाराज, वो तो मुझे ही मिले थे। उनकी मदद के लिए मैं नदी किनारे से जड़ी बूटी लेने गया था और वहीं मुझे यह चमचमाती मणि मिली। यह मणि इतनी सुंदर थी कि इसने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया और मैंने इसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया था। सच में पिताजी, वो एक जादुई जंगल है। राजा वीरेंद्र सिंह और राजवीर अर्जुन की बात सुनकर चौंक गए। राजा ने अर्जुन की तारीफ करते हुए कहा, पुत्र, तुमने न केवल अपनी बुद्धिमानी और वीरता से राज्य की रक्षा की है, बल्कि अपने बड़े भाई और असली महारानी वसुंधरा की बचा लिया है। राजा तुरंत आदेश देते हैं कि असली महारानी वसुंधरा की खोज की जाए। कुछ ही समय के बाद महल के गुप्त कक्ष में असली महारानी को कैद से मुक्त कर लिया जाता है। वह कमजोर थी लेकिन सुरक्षित थी। बेटा अर्जुन, तुमने अपनी सच्चाई और साहस से न केवल अपने राज्य को बचाया, बल्कि मेरे जीवन को भी सुरक्षित किया। मुझे तुम पर गर्व है। अब समय आ गया है कि हम अपने राज्य के नए उत्तराधिकारी का चयन करें। अर्जुन, तुम्हारी वीरता, धैर्य और सही निर्णय लेने की क्षमता ने यह साबित कर दिया है कि तुम इस राज्य के योग्य राजा हो। मैं घोषणा करता हूँ कि तुम विजयगढ़ के अगले महाराज बनोगे। पिताजी, यह राज्य बड़े भैया का भी है। अगर आप मुझे राजा बनाना चाहते हैं तो मैं तब तक यह जिम्मेदारी नहीं ले सकता जब तक भैया भी इसके लिए सहमत ना हो। अर्जुन, तुम इस राज्य के सच्चे राजा हो। तुम्हारा दिल सच्चाई और अच्छाई से भरा है, बल्कि मेरे जीवन को भी सही दिशा दी। मुझे तुम पर गर्व है और मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि तुम ही विजयगढ़ के राजा बनने के सबसे योग्य हो। राजा वीरेंद्र सिंह ने सभी के सामने राजकुमार अर्जुन को विजयगढ़ का नया राजा घोषित कर दिया। राज्य में जश्न का माहौल बन गया और हर कोई अर्जुन की जय जयकार करने लगा। राजा अर्जुन ने अपने राज्य को न्याय, सद्भाव और प्रेम से चलाया। उन्होंने अपने बड़े भाई राजवीर को अपना सबसे भरोसेमंद सलाहकार बनाया और दोनों ने मिलकर राज्य को समृद्धि और शांति की ओर आगे बढ़ाया। असली महारानी वसुंधरा के लौटने के बाद राज्य में फिर से खुशहाली आ चुकी थी और विजयगढ़ हमेशा के लिए एक महान और शक्तिशाली राज्य बना रहा। रघु ने इतना कहा ही था कि तभी किशन की नजर जंगल में एक महल पर पड़ी जो अब खंडर में तब्दील हो चुका था। उस महल को देखकर रघु किशन से बोला, मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर यह महल है किसका। अरे जल्दी चलो रघु भाई, कहते हैं इस मनुष्य महल के दर्शन अगर किसी को हो जाते हैं तो उसका सारा दिन बेकार हो जाता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें धनवान बना सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? बहुत समय पहले की बात है। एक दूरदराज गांव में दो दोस्त रहते थे, रघु और किशन। दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ थे और साथ में पलकर बड़े हुए थे, परंतु किस्मत ने दोनों को गरीबी की दलदल में धकेल दिया था। गांव में खेती बाड़ी का काम मुश्किल होता जा रहा था
और रोजगार के साधन कम होते जा रहे थे। एक दिन दोनों दोस्त जंगल के रास्ते एक दूसरे से बात करते हुए अपने घर की ओर चले जा रहे थे। किशन भाई, गांव में काम धंधा एकदम ठप हो गया है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे हमें विजयगढ़ जाकर ही कोई व्यापार करना होगा। अरे रघु भाई, व्यापार तो तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे कि व्यापार मुफ्त में होता हो। व्यापार करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। अब तो फिर एक ही रास्ता रह गया है। कौन सा रास्ता रघु भाई? किशन भाई, क्यों ना हम दोनों विजयगढ़ के राजा धीरेन्द्र सिंह से सहायता मांगने चले। मैंने सुना है राजा धीरेन्द्र सिंह गरीबों की बहुत मदद करते हैं। बिल्कुल सही कहा रघु भाई। रघु ने इतना कहा ही था कि तभी किशन की नजर जंगल में एक महल पर पड़ी जो अब खंडर में तब्दील हो चुका था। उस महल को देखकर रघु किशन से बोला, मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि आखिर यह महल है किसका। अरे जल्दी चलो रघु भाई, कहते हैं इस मनुष्य महल के दर्शन अगर किसी को हो जाते हैं तो उसका सारा दिन बेकार हो जाता है। अचानक रघु के चलते हुए कदम रुक गए। किशन ने पूछा, क्या हुआ रघु भाई? मैंने जल्दी चलने को कहा मगर तुम तो रुक गए। देखो किशन भाई, हम दोनों ठहरे बहुत ही गरीब व्यक्ति और हमारे सामने यह पुराना महल है। हालांकि ये खंडर हो चुका है, परंतु मुझे विश्वास है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाएगा जिसे बेचकर हम धन कमा सकेंगे। रघु की बात सुनकर किशन के अंदर का लालच जाग उठा। वैसे तो मैं कभी भी इस महल के अंदर नहीं जाता, लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मेरे अंदर भी लालच पैदा हो गया है। चलो अंदर चलते हैं। रघु और किशन खंडर बन चुके महल के अंदर की ओर चले गए। अंदर जाते ही उनकी नजर एक सुंदर स्त्री की मूर्ति पर पड़ी। वो मूर्ति इतनी सुंदर थी कि उसकी सुंदरता के आगे रघु और किशन दोनों मनमोहित हो गए। रघु ने किशन से कहा, किशन भाई, यह तो किसी रानी की मूर्ति मालूम पड़ती है। बिल्कुल सही कहा। इसका मतलब यह है महल किसी राजा का नहीं बल्कि रानी का होगा। किशन ने इतना कहा ही था कि तभी एक बड़ी आकार की चील उन दोनों के ऊपर उड़ने लगी। अचानक वह उन दोनों के सामने बैठ गई और उन दोनों को घूरने लगी। उस चील की लाल आंखें देखकर उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। किशन कांपते हुए रघु से बोला, रघु भाई, इतनी बड़ी चील तो मैंने कभी नहीं देखी। किशन भाई, इसकी आंखें देखो कितनी डरावनी लग रही है। तभी वह चील इंसानी आवाज में उन दोनों से बोली, तुम दोनों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चील के मुंह से इंसानी आवाज सुनकर वह दोनों बुरी तरह से घबरा गए। हमें जाने दो, हम अब यहाँ पर कभी नहीं आएंगे, वादा करते हैं। चील ने कहा, मैं जानती हूँ कि तुम दोनों अपना जीवन बहुत ही गरीबी में बिता रहे हो। तुम्हारे यहाँ कभी एक टाइम का खाना बनता है और कभी भूखे ही सो जाते हो। तुम्हारे बीवी और बच्चे कभी पेट भर के भोजन नहीं कर पाते। फिर रघु कांपते हुए चील से पूछता है, तुम हमारे बारे में इतना कैसे जानती हो? मैं बहुत कुछ जानती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें धनवान बना सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? तुम दोनों को विजयगढ़ के राजा धीरेन्द्र सिंह की रानी का हीरे का हार मेरे पास इस महल तक लाना होगा। चील की बात सुनकर वह दोनों बुरी तरह से डर गए। तुम जानती भी हो कि तुम क्या मांग रही हो? हम यह काम कैसे कर सकते हैं? महल में बहुत पेरा होगा। किशन भाई सही कह रहे हैं, हमें यहाँ से जाने दो। चील ने कहा, सोच लो, अगर तुम दोनों मेरा यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हें इसी जंगल में एक सोने के तालाब का पता बताऊंगी। उस सोने के तालाब से तुम जितना भी चाहो उतना सोना निकाल सकते हो। उसके बाद तुम हमेशा के लिए धनवान की तरह रहोगे। तुम्हारे पास इतना सारा धन होगा कि तुम्हारे आने वाली पीढ़ियां भी भूल जाएगी कि गरीबी क्या होती है। चील की बात सुनकर किशन और रघु के मन में लालच जाग उठा। रघु ने कुछ देर सोचने के बाद चील से कहा, ठीक है, हमें 2 दिन का समय दो। मैं तुम्हें 2 दिन का नहीं बल्कि 1 हफ्ते का समय देती हूँ। अगले हफ्ते तुम रानी दीक्षा के हीरे का हार मेरे पास लेकर आना। अब तुम दोनों जा सकते हो। किशन और रघु उस खंडर से निकलकर सीधे अपने घर के लिए निकल गए। रघु किशन से बोला, किशन भाई, मुझे तो नींद आ रही है, हम सुबह इस बारे में चर्चा करेंगे। इतना कहकर किशन अपने कमरे में सोने चला गया, मगर किशन के दिमाग में अब भी वह घटना चल रही थी। किशन का घबराया हुआ चेहरा देखकर उसकी पत्नी सुमन उससे बोली, क्या बात है जी? आपके चेहरे पर चिंता की लकीरें झलक रही है और आप इतने घबराए हुए क्यों दिख रहे हैं?
किशन ने अपनी पत्नी को सारी घटना बताते हुए कहा, तुम ही बताओ सुमन, हमें क्या करना चाहिए? उस महल की तरफ दोबारा आपको नहीं जाना चाहिए। कहीं तुम वास्तव में रानी दीक्षा के हीरो के हार को चुराने का तो नहीं सोच रहे? सच बताओ सुमन, तो मैं कुछ ऐसा ही सोच रहा हूँ। आखिर कब तक हम इस गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे? कब तक हमें भूखे पेट सोते रहना होगा? तो क्या इसके लिए तुम रानी दीक्षा के हीरे का हार चोरी करोगे? पता नहीं वहाँ रहस्यमय चील उस हीरे के हार का क्या करेगी। मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। डरने से पहले एक बार अपनी पुत्री के बारे में भी सोच लेना। कुछ समय बाद हमें उसकी शादी भी करना है, और उसकी शादी करने के लिए हम धन कहाँ से लाएंगे? अरे हमारे पास तो भोजन तक के लिए धन नहीं है। किशन की बात सुनकर उसकी पत्नी चुप हो गई। सच तो यह था कि किशन की पत्नी के अंदर भी लालच जाग उठा था। अगले दिन किशन रघु की पत्नी बिंदिया से बोला, क्या कल रात रघु ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ बताया था, और मैंने तो झट से ही हाँ कर दी। मुझे लगता है कि तुम दोनों को अभी से ही रानी दीक्षा के हीरे के हार को चुराने की योजना बनाना शुरू कर देनी चाहिए। कुछ देर बाद किशन और रघु घर से बाहर निकल आए। रघु भाई, हम दोनों की पत्नियां तो बड़ी आसानी से तैयार हो गई, लेकिन हम दोनों रानी दीक्षा के हीरे का हार आखिर कैसे चुराएंगे? चिंता मत करो किशन भाई, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। कुछ ही दिनों में राजा धीरेन्द्र सिंह दूसरे राज्य के राजा से मिलने के लिए जाते हैं। इसी बीच महल में पहरेदारों की संख्या कम हो जाती है। इस बात की खबर रघु और किशन को पड़ती है, और वह दोनों विजयगढ़ की सीमा में प्रवेश कर गए और बड़ी चालाकी से रानी दीक्षा के कमरे में घुस गए। तभी उन दोनों ने देखा कि रानी दीक्षा का हार उनके कमरे की दीवार पर एक कांच में बंद है। रघु और किशन ने दोनों ने जल्दी से उस कांच को फोड़कर उस हार को ले लिया और सीधे उस जंगल की ओर उस खंडर महल में आ गए। वे दोनों रानी दीक्षा के हीरे का हार को लेकर जैसे उस महल के अंदर घुसे, तभी वहां चील उड़ती हुई उनके सामने बैठ गई। मुझे विश्वास था कि तुम दोनों यह काम कर सकते हो। हमने तुम्हारा काम कर दिया, अब तुम हमारा काम करो। हाँ, हमें उस सोने की तालाब का पता बताओ। चील ने तुरंत रानी दीक्षा के हीरे का हार अपने पंजों से उठाकर उस खंडर में मौजूद उस पत्थर की मूर्ति पर पहना दिया। अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। पत्थर की मूर्ति धीरे धीरे जीवित होने लगी और देखते ही देखते वह एक खूबसूरत नागिन में बदल गई। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और उसकी मुस्कान में गहरी क्रूरता झलक रही थी। तुम दोनों कितने मूर्ख हो! तुमने अपने राजा से गद्दारी की है। मैंने वर्षों पहले राजा धीरेन्द्र सिंह के परिवार को नष्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन राजा ने मेरी शक्तियों को छीनकर इस हीरे के हार में बंद कर दिया था। अब तुमने मुझे फिर से आजाद कर दिया है और मैं इस राज्य पर अपना अधिकार जमा कर रहूंगी, और इस बार राजा धीरेन्द्र के साथ साथ उसके पूरे राज्य को मैं खत्म कर दूंगी। रघु और किशन अब पूरी तरह से समझ चुके थे कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। जैसे ही नागिन ने जादू का मंत्र पढ़कर उन्हें पत्थर बनाने की कोशिश की, तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आई, रुको! रघु और किशन ने देखा कि साधु महाराज वहां प्रकट हो चुके थे। वह हाथ में अपनी जादुई माला लिए खड़े थे और उनकी आंखों में एक तेज क्रोध झलक रहा था। उन्होंने नागिन की ओर देखकर कहा, तुम नहीं जानते दुष्ट नागिन कि तुम कितना बड़ा अपराध कर रही हो। मैंने तुम्हें बरसों पहले इस पत्थर की मूर्ति में कैद किया था और तुम्हारी सारी शक्तियों को इस हीरे के हार में बंद कर दिया था, लेकिन इन मूर्खों की वजह से तुम फिर से आजाद हो गई। वो तो अच्छा है, इन दोनों मूर्खों को मैंने इस महल में घुसते हुए देख लिया था। रघु और किशन को समझ में आ गया था कि वही दुष्ट नागिन है जिसने सालों पहले राजा धीरेन्द्र सिंह को और उनके परिवार को मारने की कोशिश करी थी, और इन साधु महाराज ने इस नागिन को पहले भी कैद किया था। लेकिन रघु और किशन ने चील की चालों में फंसकर अनजाने में यह गलती कर दी। लालच के कारण अपने राजा से ही विश्वासघात कर बैठे। अब यह दुष्ट नागिन पूरे राज्य को नष्ट करने की योजना बना रही है। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। मेरे पास मेरी सारी शक्तियां वापस आ गई है। अब मैं इस राज्य को पूरी तरह खत्म कर दूंगी। लेकिन तभी साधु महाराज ने उसे कहा कि तेरी एक कमजोरी अभी मेरे पास है। उन्होंने अपने झोले में हाथ डाला और एक हीरा बाहर निकाला। उस हीरे को देखने के बाद नागिन डर गई।
ये नहीं हो सकता, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? बुरा इंसान कितना भी होशियार क्यों ना हो, लेकिन एक न एक गलती जरूर कर देता है। मैं जानता हूँ इस हीरे में तेरी जान बसती है। और तभी साधु महाराज उस हीरे को जोर से जमीन पर पटक देते हैं। वो हीरा नष्ट हो जाता है। हीरे के टूटने के साथ भी वो नागिन भी गायब हो गई। तुम दोनों ने अपनी मूर्खता और लालच के कारण राज्य को बड़ी मुसीबत में डाल दिया था। वो तो अच्छा है कि मैंने समय रहते तुम्हें इस महल में घुसते हुए देख लिया, नहीं तो आज पूरे राज्य पर बहुत बड़ा खतरा आ जाता। अब तुम्हें राजा धीरेन्द्र सिंह के पास जाकर अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। केवल वही तुम्हें माफ कर सकते हैं। रघु और किशन ने साधु महाराज का आभार जताया और तुरंत राजा धीरेन्द्र सिंह के पास पहुंचे। राजा धीरेन्द्र सिंह ने उनके पछतावे को देखा और उन्हें माफ कर दिया, लेकिन साथ ही उन्हें यह सीख दी, याद रखो लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन भविष्य में कभी भी ऐसा कदम मत उठाना। रघु और किशन ने वादा किया कि वे अब ईमानदारी से जीवन बिताएंगे और अपने राजा के प्रति हमेशा वफादार रहेंगे। कहानी का अंत। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच कभी भी अच्छा परिणाम नहीं लाता। सत्य, ईमानदारी और वफादारी ही सफलता का सही मार्ग है।